चलिए दोस्तों, अब सीकेटी क्लासेस में चैप्टर वाइज क्लासेस होगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं क्या, मिश्रण। तो नाम से पता चल रहा है क्या है ना, मिश्रण है। बहुत सारे चैप्टर का इसमें क्वेश्चन मिक्स रहता है। तो इस चैप्टर को हम 3 वीडियो में कवर करेंगे। तो आज है पहला वीडियो, तो इसमें हम कैसे बनाएंगे तो ध्यान देना। एक होगा मिश्रण का रूल, ठीक है, मिश्रण का रूल, मिश्रण का नियम जो होगा इसमें क्या होगा तो ध्यान देना। एक होगा क्या है तो सस्ता कोई चीज़ होगा, दूसरा क्या है तो दूसरा है महंगा कोई चीज़ होगा। अब दोनों को मिला देंगे तो वही क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। तो अब हम इस किस अनुपात में मिलाएंगे तो इसको निकालने के लिए पूछा जाता है। तो क्या करेंगे ना, इन दोनों का क्या है तो तिरछा अंतर लेंगे, यानी इसको इससे घटा के यहाँ पर लाएंगे, से घटा के यहाँ पर लाएंगे। डिफरेंस लेना है, तिरछा डिफरेंस लेना है और उसको यहाँ पर लिखेंगे, वही क्या होगा तो अनुपात निकल के आएगा। तो इस प्रकार का जो पहला टाइप होगा जिसमें मिश्रण का नियम का प्रयोग होगा, तो उस टाइप को देखेंगे हम लोग। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम जो भी टाइप पढ़ाने जा रहे हैं उसका होमवर्क क्वेश्चन भी देंगे, उसको आप लोग बनाइएगा। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है, एक विक्रेता 2 प्रकार की चाय क्रमशः 120 रुपये प्रति किलो एवं 250 रुपये प्रति किलो के दर से खरीदकर किस अनुपात में मिश्रण तैयार करें कि मिश्रण का मूल्य 195 रुपये प्रति किलो हो। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दर से खरीदकर किस अनुपात में मिश्रण तैयार करें, यानी किस अनुपात में हमको मिश्रण तैयार करना है ये निकालना होता है। तो किस अनुपात में मिश्रण तैयार करें, अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है तो इसके लिए देखना है कि देखो क्या दिया हुआ है। तो 2 प्रकार की चाय दिया है, एक दिया है 120 रुपये प्रति किलो और दूसरा दिया हुआ है कितना 250 रुपये क्या है प्रति किलो। तो इन दोनों को हम किस अनुपात में मिला देंगे कि इन दोनों का जो मिश्रण होगा वो कितना हो जाएगा 195 रुपये क्या प्रति किलो हो जाएगा। तो देखो ये 120 वाला है, ये 250 वाला, और इसको जब मिलाएंगे तब कितना हो जाएगा 195 रुपये प्रति किलो। यानी एक सस्ता वस्तु है, एक महंगा वस्तु है। अब दोनों को मिला दिए तो उसका बीच वाला मान आ गया। तब इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, तो मिश्रण का नियम का प्रयोग कर देंगे। तो किधर लिखे, एक सस्ता वस्तु को लिखे, एक क्या है महंगा वस्तु को लिखे, दोनों को मिलाकर जो मिश्रण आया उसे कहाँ पर लिख दिए, बीच में लिख दिए। अब क्या करना है ना, तिरछा अंतर लेना है, तिरछा अंतर लेना है, यानी इन दोनों को घटा के यहाँ पर लिखेंगे, इन दोनों को घटा के यहाँ पर लिखेंगे। तो जब तिरछा अंतर लिए तो 5 में 0 गया कितना हो गया तो यहाँ पर 5 हो गया, 9 में 2 गया कितना हो गया 7, तो आया कितना 75 हो गया। और इसमें जब डिफरेंस लिए तो आया 10 में 5 गया कितना हो गया 5 हो गया। यहाँ पर कितना 14, 14 में से 9 गया कितना हो गया 5 हो गया। तो यहाँ पर आएगा कितना 55 हो जाएगा। अब इसका रेशियो निकालें तो आया कितना 5 का पढ़ा में 11 बार में, 5 का पढ़ा में कितना बार में तो 5 एकम 5, ठीक है, 2 5 25 हो गया। यानी कि आया कितना तो आया मेरा 11 कितना है 15। यानी किस अनुपात में उस मिश्रण उस चाय को मिलाएंगे, दोनों प्रकार की चाय को मिलाएंगे कि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाएगा 195 रुपये प्रति किलो हो जाएगा। तब क्या किए, एक तरफ सस्ता वस्तु को लिखे, एक तरफ महंगा वस्तु को लिखे। अब दोनों का जो मिश्रण दिया उसको कहाँ पर लिखे, बीच में क्रॉस किए, ठीक है, यानी तिरछा घटाएं और लिख दिए। इन दोनों को घटा के यहाँ पर लिखे, इन दोनों को घटा के यहाँ पर लिखे। जो भी रेशियो आएगा वही आएगा मेरा क्या अनुपात आएगा, यानी आंसर क्या होगा 11 कितना है 15। तो बात को समझना। इसको अगर बेसिक से बनाया जाए, किससे बनाया जाए, बेसिक से बनाया जाए। बोला गया एक विक्रेता 2 प्रकार की चाय क्रमशः 120 रुपये प्रति किलो और 250 रुपये प्रति किलो के दर से किस अनुपात में मिलाकर तैयार करें कि मिश्रण का मूल्य, यानी दोनों मिलाकर हम कितना पर तो 195 रुपये प्रति किलो हो जाएगा। तो 120 रुपये वाला कितना मिलाएंगे नहीं पता, हमें एक्स मान लिए। फिर कितना है 250 वाला, तो 250 वाला कितना मिलाएंगे नहीं पता, इसको y मान लिए। अब देखो इसमें से x kg मिला है और इसमें से कितना kg मिला है y kg, यानी कुल मिला के मिश्रण कितना kg का हो गया x प्लस y kg का। तो x kg का प्रत्येक का दाम था 120 और y kg का प्रत्येक का दाम था 250। अब दोनों को मिला दिए तो हो गया x प्लस y और इन टोटल का दाम कितना है 195 रुपये प्रति
किलो हो जाएगा। तो यानी टोटल केजी इतना हो गया। तब इसको जब हल किए तो आया 120x प्लस कितना 250y बराबर 195x प्लस कितना 195y आ गया। तो एक तरफ x को ले गए, एक तरफ क्या y को, तो हम इसको साइड ले गए तो आया 5 में से 0 गया कितना 5 और 9 में से 2 गया कितना गया 7, एक एक कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आया मेरा कितना 75x। और इसको हम इस साइड ले आए तो 10 में से 5 गया कितना हो गया 5 हो गया, यहाँ पर कितना बचा 4, तो 14 में से 9 गया कितना हो जाएगा, तो 14 में से 9 गया कितना आ जाएगा 55 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 55 क्या है y। अब इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो ध्यान देना जब बराबर का साइन लिया है तो जिसको निकालना हो उसको ढक दो। तो यहाँ पर y का वैल्यू और क्या है x का वैल्यू, तो हमको पहले क्या माने थे, पहले x माने थे फिर क्या है y। तो कभी भी रेशियो निकालें जो पहले है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में उसको क्या लिखेंगे बाद में। तो हम यहाँ पर क्या किए x और y का रेशियो निकालना चाहते, तो जिसको निकालना हो बराबर का साइन दिया है ढक दो, तो इसको ढक दिए तो आया कितना 55 और उसके बाद इसको निकालना तो ढक दिए तो आया कितना 75। जब इसका रेशियो निकालें तो आया 11 कितना है 15, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नहीं तो फिर हम इसको ऐसे भी बना सकते थे 55y है और कितना 75x है, तो यहाँ पर 55 रहने दिए गुना के साइन में, तो इसको हम उस साइड ले गए तो 75 और x है और ये क्या है y है, तो इसको हम इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा कितना 75 हो जाएगा। अब इसको बनाए तो 11 बटा कितना आ जाएगा 15, ये किसका वैल्यू हो जाएगा x और क्या y का, यानी किस अनुपात में मिलाएंगे तो 11 बटा कितना है 15 के अनुपात में मिलाएंगे। तो ध्यान देना कभी भी मिश्रण का अनुपात निकालने बोलेगा कि आखिर किस अनुपात में मिलाएंगे तो हमेशा मिश्रण के नियम का प्रयोग कर देना है, निकल जाए। लेकिन इसका प्रयोग कब करेंगे तो ध्यान देना एगो सस्ता वस्तु रहेगा एगो महंगा वस्तु रहेगा, अब दोनों का मिला हुआ जो मान रहेगा वो क्या होगा इन दोनों के बीच में रहेगा, यानी कि ये वाला से एगो बड़ा होगा और इस वाला से क्या छोटा, यानी एक से एगो मान से बड़ा होने वाला है और एगो मान से क्या होने वाला है छोटा होने वाला है, तभी हम लोग मिश्रण के नियम का प्रयोग कर पाएंगे। जैसे 250 से ये छोटा है और 120 से ये क्या है बड़ा, यानी एगो से बड़ा होगा मान और एगो से क्या होगा छोटा, तभी हम मिश्रण के नियम का प्रयोग कर पाएंगे। और इस रूल का केवल मिश्रण चैप्टर में ही नहीं बल्कि बहुत सारा चैप्टर होगा। तो कौन कौन सा चैप्टर, जैसे मेरा क्या है ना, जैसे मेरा यहाँ पर बोल दें क्या तो लाभ एवं हानि पर, लाभ एवं क्या है हानि चैप्टर में हम लोग यूज करेंगे। कहाँ पर यूज करेंगे औसत चैप्टर पर यूज करेंगे। कहाँ पर यूज करेंगे आयु चैप्टर पर यूज करेंगे। कहाँ पर करने वाले हैं तो करने वाले हैं SI पर करने वाले हैं, SI क्या है तो SI पर करने वाले, तो इन सभी चैप्टर पर यूज होगा। तो उन सभी क्वेश्चन को हम बताने वाले हैं कि जब भी क्वेश्चन बोलेगा कि किस अनुपात में मिश्रण को तैयार किया जाए तो हमेशा क्या करना है, दो गो वैल्यू दिया हुआ रहेगा, एक सस्ता वाला एगो महंगा वाला। अब इन दोनों का मिश्रण वाला मूल्य दिया रहेगा तो उसको कहाँ लिखेंगे तो बीच में हमेशा किसको लिखेंगे तो बीच में हमेशा मिश्रण को लिखेंगे। बीच में हमेशा किसको लिखेंगे मिश्रण को लिखेंगे। तो बीच में जो होगा हमेशा मिश्रण होगा। ये मिश्रण नहीं तो बोलेंगे क्या औसत बोल सकते हैं, क्या होगा औसत जो है मिश्रण होगा। तो ध्यान देना बीच में हमेशा मिश्रण वाला मान को लिखेंगे, औसत को हमेशा कहाँ लिखेंगे बीच में लिखेंगे। तो औसत यानी बीच वाली जो संख्या है औसत को ही बोलेंगे क्या बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या दिया गया तो उसको कहाँ लिखेंगे यहाँ बीच में लिखेंगे। उसके बाद क्या है तो प्रतिशत अगर मेरा दिया गया है क्या तो ध्यान देना कि यहाँ बीच वाला तो हम हमेशा क्या लिखेंगे तो 100% को कहाँ लिखेंगे तो 100% को हम लिखेंगे कहाँ पर बीच में लिखेंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है एक कक्षा के छात्रों का औसत वजन 15 केजी है तथा दूसरी कक्षा के छात्रों का औसत वजन 30 केजी है। यदि दोनों कक्षा के छात्रों का औसत वजन 25 केजी है तो प्रथम कक्षा के छात्रों और दूसरी कक्षा के छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान देना क्या बोला गया कि एक कक्षा का औसत वजन दिया गया 15 केजी, दूसरी कक्षा का औसत वजन दिया गया 30 केजी और दोनों का मिलाकर यानी औसत वजन दिया दोनों कक्षा का मिलाकर कितना 25 केजी दिया हुआ है। तो कभी भी पहला का दो चीज दिया है, पहला भाग दिया है दूसरा भाग दिया और दोनों का औसत दिया है तो हम क्या करेंगे मिश्रण का नियम प्रयोग करेंगे। यानी कि पहला भाग दिया दूसरा भाग दिया दोनों का मिलाकर दिया हुआ है तो हम हमेशा औसत का नियम क्या बोले ना मिश्रण के नियम का प्रयोग कर देंगे। तो देखो पहला कक्षा का जो दिया गया औसत वजन 15 केजी, दूसरा कक्षा का जो औसत वजन दिया गया वो कितना 30 केजी। अब इन दोनों का मिलाकर जो औसत वजन है वो कितना है 25 केजी है। तो हम इसका क्या किए तिरछा अंतर लिए। तो यहाँ पर 30 में 25 के कितना हो गया 5 और 25 में से 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा
तो हो जाएगा मेरा 10। तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:2 कितना का 2 का, यानी कि किस अनुपात में छात्रों की संख्या है, तो पहला कक्षा में 1 होगा तो दूसरा कक्षा में कितना 2, यानी 1:2 का। और ध्यान देना कभी भी रेशियो निकालने के लिए बोलता है तो हमेशा ध्यान देना कि निकालने किसका पूछा गया, तो बोला गया प्रथम कक्षा के छात्रों का और दूसरी कक्षा के छात्रों का अनुपात, यानी पहले पहला कक्षा का लिखेंगे उसके बाद क्या दूसरी का। अगर यहाँ पर क्वेश्चन घुमा दिए और फिर ध्यान नहीं देगा तो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे, अगर यहाँ क्वेश्चन में पूछता है क्या दूसरी संख्या दूसरी कक्षा के छात्रों का अनुपात और फिर क्या पहली कक्षा के, तो दूसरा और पहला बोलता है तो आंसर कितना देगा 2:2 कितना है 1। इसलिए इस सब में ध्यान देना, रेशियो कभी भी निकालने बोलेगा तो हमेशा ध्यान देना कि आखिर पूछा क्या है, ठीक है। तो मिश्रण का नियम का प्रयोग कब करेंगे, जब पहला भाग दिया है दूसरा भाग दिया और दोनों का मिलाकर दिया हुआ है। कैसे पता किए, तो देखो वहां पर साफ साफ लिखा पहला भाग दिया दूसरा भाग और दोनों का मिलाकर, तो हमेशा क्या करना मिश्रण के नियम का प्रयोग कर देंगे। चलो ठीक है, इसका आंसर कितना देगा, ए में 10% अम्ल है तथा मिश्रण बी में 30% अम्ल है। मिश्रण ए को मिश्रण बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 25% अम्ल हो जाए। तो ध्यान देना मिश्रण जो ए है उसमें 10% अम्ल है, मिश्रण बी है उसमें 30% अम्ल है और दोनों का मिला देंगे जब ए और बी को, तब मेरा क्या है ना ए को मिश्रण बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में कितना % अम्ल हो जाएगा, तो 25%, यानी दोनों को जब मिला दिए तब कितना % हो गया 25%। तो यहाँ पर भी अम्ल है यहाँ पर भी अम्ल है सब चीज सेम है। तो बनाएंगे अब तिरछा अंतर लेंगे तो कितना आ गया 5 आ गया और इसमें कितना का अंतर आ गया, तो इसमें आ गया तो 15 का अंतर आ गया। तो अब इसका रेशियो निकालना, प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा 5 का पारा में कई बार में, तो 5 का पारा में जो है 3 बार में हो जाएगा, यानी 1:2 कितना जगह 3 ये रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला गया मिश्रण ए में 10% अम्ल है, तो ए में 10% अम्ल है, बी में कितना है 30% अम्ल है। अब दोनों को मिश्रण को किस अनुपात में मिलाएंगे, तो वही निकालना कि किस अनुपात में मिलाएंगे। तो कभी भी निकालने बोलेगा तो हमेशा मिश्रण का नियम का प्रयोग करेंगे। तो बोला गया मिश्रण में 25% अम्ल है, जब मिला देंगे तब मिश्रण में 25% क्या जगह अम्ल हो जाएगा। यहाँ पर भी अम्ल है यहाँ पर भी अम्ल है और यहाँ पर भी, तो यहाँ ए में भी अम्ल है बी में भी अम्ल है। अब इन दोनों का मिलाएंगे उसमें भी क्या है अम्ल है, रेशियो निकालने कितना गया 1:3। बेसिक से बना सकते हैं लेकिन हमेशा क्या करना है मिश्रण के नियम का प्रयोग करना है। अगला क्वेश्चन है कि दूध में पानी के दो मिश्रण में इनका अनुपात 2:3 तथा 4:1 है। इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात कितना होगा 1:1 हो जाएगा। तो देखो पहला मिश्रण में जो है मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो है 2:3। दूसरा में क्या है ना, दूसरा में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 4:1 कितना है 1 है। और दोनों को जब मिला देंगे तो किस अनुपात में मिलाएंगे, यही निकालने बोला कि किस अनुपात में मिलाएंगे कि मिश्रण में जो है नया जो मिश्रण बना उसमें दूध और पानी का जो अनुपात होगा जब दोनों को मिला देंगे तब आ जाएगा मेरा क्या 1:1 हो जाएगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे मिश्रण का नियम का प्रयोग करेंगे। तो फिर हम इसको बनाएंगे कैसे, तो ध्यान देना कि देखो मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया है पहला में वो दिया है 2:3 कितना है 3 दिया है और दूसरा में दिया है 4:1 और जब दोनों को मिला दिए तब आया 1:2 कितना है 1 आ गया। तो हमको किसी एक का मान से बना सकते, यानी या तो हम तीनों में दूध ले लेंगे या फिर तीनों में क्या है पानी ले लेंगे और उसका रेशियो से निकालेंगे। जैसे इससे पहले क्वेश्चन था अम्ल था और क्या था अम्ल था, ठीक है। बच्चों का जो औसत था और क्या था औसत, यानी सारा चीज सेम होना चाहिए। उसी प्रकार से जब हम लोग लाभ हानि पढ़ेंगे तो प्रॉफिट हो सकता है या फिर प्रॉफिट लॉस भी दे सकता है, जैसा भी है। लेकिन हाँ तीनों क्या होना चाहिए, अगर सेम है तो फिर क्या हो जाएगा आराम से बनेगा। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आएगा तो किसी एक को लो, या तो मिल्क को लो या फिर क्या वाटर को लो। तो फिर कैसे, तो ध्यान देना मिश्रण कितना का है 2:3 का, यानी अगर 2:3 के रेशियो में मेरा क्या है मिश्रण है तो इसमें दूध कितना है 2 है और पानी कितना है 3। लेकिन भाग अगर निकालना चाहते हैं भाग कि आखिर कितना भाग मेरा क्या है मिश्रण में दूध है, तो दूध कितना है 2 लेकिन मिश्रण कितना है 5, तो कई भाग, तो 5 में से 2 मेरा क्या है तो दूध है, यानी इसका भाग निकालना चाहते। तो जिसका भाग निकालना चाहते टोटल को कहाँ लिखेंगे नीचे में, और दूध का पूछा गया तो दूध को कहाँ लिख दिया ऊपर में। यानी कि मेरा जो पहला मिश्रण है उसमें दूध का भाग अगर पूछे तो कितना होगा तो 2 बटा कितना आ जाएगा 5। उसी प्रकार से मेरा मिश्रण 1 में जो है पानी का अगर भाग पूछेंगे, पानी का भाग आखिर कितना भाग मेरा पानी है, तो पानी का भाग कैसे निकालेंगे, तो बोलो टोटल मिश्रण कितना 5 नीचे लिखे। किसका पूछा गया पानी का, तो पानी लिख दे, यानी 3 है तो 3 बटा 5 क्या आ गया पानी का भाग। तो किसी एक का मान हम क्या करेंगे निकालें। तो भाग निकालने के लिए क्या बोल दिए, तो जिस
जिसके बारे में पूछा गया तो मिश्रण को कहाँ पर लिखे, नीचे में, और जिस तरल के बारे में पूछा गया उसको कहाँ लिखे, ऊपर में। तो ध्यान देना। अब इसको निकालेंगे तो कोई एक, या तो दूध का ले लो या फिर क्या पानी का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दूध कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा 5, और इसमें क्या हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 2। कैसे ना, दूध 2 है, टोटल मिश्रण कितना 5, दूध कितना 4 है, टोटल मिश्रण कितना 5, दूध कितना 1, टोटल मिश्रण कितना 2। तब अब इसको हम बनाएंगे किससे ना, मिश्रण के नियम से। तो ध्यान देना, नीचे में क्या 5 है, नीचे में क्या है 5 है, नीचे में कितना 2 है। तो अब इसका क्या करें ना, 5, 5 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो आएगा कितना 10। अब इसको भी 10 से गुना कर दिए, इसको भी 10 से गुना कर दिए, इसको भी क्या 10 से गुना कर दिए। यानी अगर ये डिवाइड में है तो क्या किए ना, नीचे वाला का एलसीएम लेके सबको गुना कर देंगे। तो अब यहाँ पर आया 5 का पढ़म के बार में 2 बार में, 5 का पढ़म के बार में 2 बार में, और 2 का पढ़म कितना बार में 5 बार में। तब आया 2 दूना कितना 4, यहाँ पर 2 चौके कितना 8, और यहाँ पर कितना आ गया 5। अब इसका हम क्या किए तो निकालेंगे तिरछा घटा के रेशियो। तो 8 में 5 गया कितना हो गया 3, 4 में 5 में 4 गया कितना हो गया 1, यानी आंसर कितना आ जाएगा 3:1 कितना का 1 का। तो कभी भी अनुपात में रहेगा तो किसी एक का मान लेकर हम क्या करेंगे बनाएंगे, या तो दूध वाला ले लो या फिर क्या पानी वाला। उसके बाद आंसर ले आएंगे किससे ना, मिश्रण के नियम का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है कि 1550 रुपए की एक धनराशि आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 8%, आंशिक का मतलब कुछ धनराशि को, ठीक है, आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 8% वार्षिक दरों से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कुल इतना रुपए, कितना ना 300 रुपए प्राप्त हुए। तो 5% और 8% की दरों पर लगाई गई राशियों का अनुपात क्या है। तो ध्यान देना, कैसे हम समझें कि मिश्रण के नियम का प्रयोग करेंगे। तो ये टोटल राशि है, ठीक है, उसमें से कुछ राशि को 5% पर दिया और कुछ राशि को कितना 8% पर। अब इन दोनों को मिलाकर जो ब्याज आया है वो कितना आया है 300 रुपए प्राप्त हुआ है। तो इसमें जो ब्याज प्राप्त होगा वो और इसमें जो ब्याज प्राप्त होगा वो, और दोनों का मिलाकर जो ब्याज प्राप्त हुआ इतना आया है। तो अब हम यहाँ पर समझ गए कि पहला भाग में जो ब्याज प्राप्त हुआ, दूसरा भाग में जो ब्याज प्राप्त हुआ, और तीनों का मिलाकर जो ब्याज प्राप्त हुआ, यानी दोनों को मिलाकर जो ब्याज प्राप्त हुआ, तो ये मेरा मिश्रण में आ जाएगा, यानी इन दोनों को मिलाकर। तो या तो एसआई से बना सकते हैं, या फिर क्या बना सकते हैं, पहला भाग का जो दर है, दूसरा भाग का जो दर है, और दोनों का मिलाकर टोटल जो दर है उससे हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो हम हमेशा बनाएंगे किससे ना, दर वाला से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, दर वाला से बनाएंगे। तो देखो दर वाला से कैसे बनाएंगे, तो देखो एक भाग दिया है 5%, है ना, 5% दर से, दूसरा भाग को दिया है कितना % की दर से, तो 8% की दर से। अब टोटल कितना ब्याज प्राप्त हुआ 300 प्राप्त हुआ है। कई साल में प्राप्त हुआ है 3 साल में। तो कुल दर कितना होगा, तो कुल दर पहले हम निकाल देंगे, यानी टोटल जो रेट होगा, टोटल दर हम क्या करेंगे निकाल देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होती है, तो इस फॉर्मूला को याद रखे ना रखे, हमको याद किसको रखना है कि साधारण ब्याज एसआई बराबर होती है P गुना R गुना TY, कितना होती है 100 होता है। तो हम इसमें बैठा देंगे। तो देखो 3 साल में कितना ब्याज प्राप्त हुआ 300, तो 300 लिखे। P का वैल्यू कितना है, तो टोटल देखो धनराशि कितना है, तो वह है 1500 कितना है 50 है। R हमको पता नहीं कई साल के लिए दिया है, तो 3 साल के लिए 3 दे दिए, डिवाइड कितना 100। अब इसको जब सॉल्व किए तो आया 1 0 कैंसिल हो गया, 3 का पढ़ा कितना बार में 100 बार में। उसके बाद क्या है, तो ये R बराबर आया 100 बटा 100, और ये उधर जाएगा गुना होगा, तो 1000 और बटा कितना 155 हो गया। अगर ये कटता है तो काटेंगे पहले, तो 5 का पढ़ा 5 दिया, 5 एकम 5, 5 का पढ़ा कितना 2, यानी 200 बटा कितना आ गया 31%, यानी 200 बटा 31% किसका वैल्यू आ गया R का। बात को समझना कि यहाँ पर T का जो यूज किए कितना साल के लिए 3 साल के लिए, और ये जो भी दर निकलता है ये क्या निकलता है वार्षिक दर निकलता है। क्या निकलता है वार्षिक दर, यानी प्रत्येक साल का दर निकलता है। तो देखो प्रत्येक साल में कितना दर से देते हैं 5% से, प्रत्येक साल में कितना की दर से देते हैं 8% से। कुल मिला के ये 3 साल में 300 रुपया ब्याज प्राप्त किया था। तो ये
टोटल मिलाकर अगर बोला जाए तो उसका वार्षिक रेट कितना था, तो वो था मेरा कितना 200/31%। तो ये है 200 कितना है 31%। देखो ये किस में आ गया, तो भिन्न में आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 1 1 और 31 का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना 31। तो इसको भी 31 से गुना कर दिए, इसको भी 31 से गुना कर दिए, इसको भी क्या है 31 से गुना कर दिए। देखो अब प्रतिशत लिखो नहीं लिखो बात बराबर है, क्योंकि सब में प्रतिशत है। अब इसको जैसे गुना किए तो 5 एकम कितना है 5, 5 दिया कितना हो गया 15, 100 कितना हो गया 55। अब इसको गुना किए 8 एकम 8, 8 दिया कितना हो गया 24, 200 कितना हो गया 48। अब इसको जब गुना किए तो 31 31 कैंसिल हो गया, यानी आया कितना 200। प्रतिशत लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रतिशत लिख दिए तो प्रतिशत लिख दिए। अब बात को समझो, तो पहला भाग का जो है ये 155% आया, दूसरा भाग कितना है 248% और टोटल मिला के कितना आया 200%। मिश्रण का नियम का प्रयोग किए तो यहाँ पर आया अंतर कितना 48 और यहाँ पर अंतर कितना आ जाएगा 45। ठीक है, 10 में 5 गया कितना हो गया 5 और 9 में 5 गया कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद 1 बचा, 1 में 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी 45 आएगा। तो इसका रेशियो आया 48 कितना 45। क्या अभी कट रहा है, तो हाँ कट रहा है। 3 का पढ़ा में 3 एकम 3, 3 का पढ़ा में कितना बार में, तो 1 बचा, 3 छक 18 और यहाँ 3 का पढ़ा में कितना है 15, यानी कि इसका रेशियो आएगा 16 कितना है 15। तो ध्यान देना कैसे बनाएं कि एक भाग दिया था 5% पर, दूसरा भाग दिया था 8% पर और दोनों को मिलाकर कितना दर से दिए ये नहीं दिया, लेकिन हाँ टोटल ब्याज कितना दिया था 300। कई साल में दिया था 3 वर्ष में दिया था। तो पहले हम टोटल दर निकाल लिए, एक ही बार में हम कितना दर से देंगे तो वार्षिक दर निकालें। ये भी वार्षिक दर है, ये भी वार्षिक दर है और ये भी क्या वार्षिक दर। अब उसके बाद मिश्रण का नियम का प्रयोग किए, आया कितना 16 कितना 15 है। अगर हम इसको क्वेश्चन है, एक कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष, कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष है और लड़कियों की जो 15.4 वर्ष है। तदनुसार कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या कितना है। तो लड़कों और लड़की का पूछा हुआ तो लड़का का लिख दिए, ठीक है, और क्या है लड़की का, इन दोनों का रेशियो पूछा गया है। तो ध्यान देना कि कक्षा में जो है लड़कों का औसत आयु कितना दिया है 16 कितना है 4 और लड़कियों की औसत आयु कितना दिया 15 कितना 4 और टोटल कक्षा का यानी लड़का प्लस लड़की दोनों का मिलाकर कितना दिया, तो कुल कक्षा का कितना दिया 15 कितना 8। तो ये भी औसत आयु, ये भी औसत आयु और ये टोटल का क्या औसत आयु। तो हम क्या किए मिश्रण का नियम का प्रयोग किए तो आया कितना अंतर लेंगे, तो यहाँ पर कितना 15.8 में से घटाएंगे 15.4 को तो आएगा कितना 0 कितना है 4 हो जाएगा, क्योंकि 8 में से 4 गया कितना हो जाएगा 4, 15 5 5 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर घटाएंगे तो कितना है, तो 14 में से 8 जाएगा क्योंकि 4 से तो कटेगा नहीं, तब क्या किए एक पंचा लेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना 14। तो 14 में से 8 या कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ बचा कितना 5, 5 में से 5 का 0, 1 में से 1 गया क्या 0, यानी 0 पर कितना आ गया 6। तो पॉइंट को हटा दिए, ठीक है, तो डिवाइड आ गया 10, डिवाइड आ गया कितना 10। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, रेशियो निकालेंगे तो अब 2 का पारा में 2 बार, 2 का पारा में कितना 3 बार, यानी कौन सा रेशियो हो जाएगा 2:3 कितना 3, ये आंसर हो जाएगा। तो क्या सीखे हम लोग कि कभी भी मेरा पहला भाग दिया है दूसरा भाग दिया है और उन दोनों का मिलाकर जो दिया है वही मेरा क्या मिश्रण, यानी जब मिश्रण दिया हुआ है अब हमको बोल रहा है कि किस अनुपात में मिलाए होंगे, तो यानी किस अनुपात में मिलाएंगे, अगर वो निकालने के लिए बोला तो मिश्रण के नियम का प्रयोग कर देंगे। तो देखो अभी ये क्वेश्चन कौन सा था, तो ये है आयु का, इससे पहले क्या बताएं, तो इससे पहले बताएं एसआई का। तो ये है मिश्रण चैप्टर जहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन क्या होगा मिक्स होने वाला है, बहुत सारे चैप्टर का क्वेश्चन इसमें आएगा। तो खाली बनाने का तरीका आना चाहिए कि बनेगा कैसे, तो इसको हम लोग बेसिक से भी बना सकते हैं, लेकिन इस मेथड से क्या होगा क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा, तो इसलिए इसको बता रहे हैं। बेसिक से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है इसलिए बेसिक नहीं बता पा रहे। अगला क्वेश्चन है, एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000 रुपये है, उनमें पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 15,000 रुपये है और महिला कर्मचारियों का 8,000 रुपये है। तदनुसार पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का अनुपात। तो ध्यान देना टोटल कर्मचारी का दिया हुआ है, उसके बाद पुरुष का अलग से दिया है, महिला का क्या अलग से दिया, टोटल का दिया हुआ है। यानी क्या करेंगे मिश्रण के नियम का, यानी एगो पुरुष वाला भाग का दिया है, महिला वाला भाग का दिया और दोनों का मिला कर दिया है, तो मिश्रण के नियम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर किस अनुपात में होगा, तो ये निकालने बोला है, तो पुरुष है और ये क्या है महिला है। तो पुरुष का जो है औसत वेतन कितना है 15,000 है, ठीक है, महिला का कितना है, तो महिला के है 8,000 है और दोनों का मिलाकर टोटल कर्मचारी हो गया तो कितना है 12,000 है। तो मिश्रण का नियम का प्रयोग किए, तिरछा घटा के लिखेंगे, तो यहाँ 12,000 में से 8,000 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4,000 हो जाएगा और यहाँ पर कितना, तो 15,000 में से 12,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3,000 हो जाएगा। अब इसका रेशियो निकालें तो आया कितना 4:3, यानी वहाँ पर कर्मचारियों का जो अनुपात है पुरुष और महिला का वो कितना आ जाएगा 4:3।
विद्यालय की परीक्षा में लड़कों का औसत अंक 71 है और लड़कियों की 73 है। परीक्षा में सारे विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 71.8 है। परीक्षा देने वाले लड़कों और लड़कियों का अनुपात बताएं। ठीक है, तो किसका अनुपात पूछा गया है? तो ध्यान देना, पहले हम कैसे देखें कि एक विद्यालय की परीक्षा में लड़कों का औसत अंक दिया, यानी एगो लड़का का दिया गया है और फिर क्या है, लड़की का दिया, और दोनों का मिलाकर दिया, यानी टोटल विद्यार्थी का दिया हुआ। अब रेशियो निकालने बोला तो मिश्रण का नियम का प्रयोग कर दिए। पहला भाग यानी लड़कों का दिया हुआ है, लड़की का दिया हुआ है और फिर टोटल दिया हुआ, तो जब भी दो को भाग देगा और उन दोनों का मिला कर देगा, मिश्रण का नियम प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पर कितना है? 71 अंक, यहाँ पर कितना है? 73, और दोनों का मिलाकर कितना दिया? 71 पॉइंट कितना है? 8 है। तब इसका जब डिफरेंस लिए तो आया कितना? 0 पॉइंट कितना है? 8, और इसका जब लिए तो आया कितना? तो आया मेरा यहाँ पर कितना है? तो ध्यान देना, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 73 में से घटाएंगे कितना? 71 पॉइंट कितना है? 8 को। तो यहाँ पर क्या 73 में से घटाएंगे 71.8 को, पॉइंट हटा दिए, पॉइंट बैठाएं तो कितना आया? तो यहाँ पर 73 पॉइंट कितना? 0, तो पॉइंट इस साइड से एक पंचा लेंगे तो आएगा कितना? 10, 10 में से 8 गया कितना हो गया? 2, 2 में से 1 गया कितना हो गया? 1, और यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर 770 आ गया, यानी 1.2 आएगा। तो ध्यान देना, कैलकुलेशन सही से करना है, घटाव जोड़ गुना भाग ये सब सही से करना। अब जिसको जल्दी आता हो वो जल्दी काम करना, हमको बताने का था इसलिए बता दिए प्रोसेस को। क्या किए? 73 था तो इसमें से घटाएंगे 71 पॉइंट कितना? 8, तो आएगा कितना? 1.2। कैसे हम घटाएंगे? तो पॉइंट बैठा दिए, 0 लगा दिए। 0 से तो 8 कटेगा नहीं, तब क्या किए? एक पंचा लिए तो 10 आया, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर बचा कितना? 2, 2 में से 1 गया कितना? 1, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी आया कितना? 1 पॉइंट कितना? 2। अब रेशियो निकालने बोला, पॉइंट क्या आ जाएगा? तो हटा देंगे तो नीचे आएगा 10, नीचे आएगा क्या? 10। इसको नहीं भी लिखेंगे तो रेशियो निकाल रहे तो ऐसे भी काट सकते हैं, और अगर पॉइंट को हटा दिए तो आया नीचे में कितना? 10। पॉइंट हटाएं तो नीचे कितना आ गया? 10, 10 10 कैंसिल हो गया। 4 का पारा में 2 बार में, 4 का पारा में कितना हो रहा है? 3 बार में, यानी रेशियो आ गया 3:2 कितना है? 2। तो कभी भी अब हमको समझ में आ रहा होगा सबको, कि समझ में सबको आ रहा होगा कि पहला भाग दिया, दूसरा भाग दिया, दोनों का मिला कर दिया है, तो हमेशा मिश्रण के नियम का प्रयोग कर देंगे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता 30 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदकर किस अनुपात में पानी मिलाकर मिश्रण तैयार करे कि मिश्रण को 32 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचने पर 50% का लाभ हो। क्या बोल रहा है? एक विक्रेता 30 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है। ध्यान देना, क्या दिया हुआ? खरीदता है। कितना से? 30 रुपए प्रति लीटर से। किस अनुपात में पानी मिलाकर मिश्रण तैयार करें? किस अनुपात में पानी मिलाकर जो है मिश्रण तैयार करें कि मिश्रण को 32 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचने पर कितना होगा? 50% का लाभ होगा। कितना का होगा? 50%। तो ध्यान देना कि यहाँ पर क्या है, तो दूध कितना? तो दूध खरीदा है 30 रुपए प्रति लीटर, 30 रुपए प्रति लीटर, ठीक है। और उसके बाद पानी मिला रहा है, तो पानी का जब तक दाम नहीं देगा कि उसका कितना लीटर है, तो हम लोग पानी को हमेशा कितना लेंगे? 0 रुपए प्रति लीटर। जब दाम देगा तब दाम लेंगे, तो 0 रुपए प्रति लीटर, यानी पानी का दाम 0 रुपए प्रति लीटर, दूध का दाम कितना? 30 रुपए प्रति लीटर। ध्यान देना, ये क्या है? इतना में खरीदेंगे यानी ये क्रय मूल्य है, ये भी 0 रुपए प्रति लीटर में खरीदेंगे यानी ये भी क्या है? क्रय मूल्य। तो मिश्रण ठो भी क्या आएगा? वो क्रय मूल्य में आना चाहिए। लेकिन यह क्या बोल रहा है? 50% लाभ होगा। कब? ना जब 32 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये बेचने की बात कर रहे हैं कि 32 रुपए में बेचेंगे तो 50% का लाभ होगा, यानी ये एसपी दिया, लेकिन ये क्या है? हम खरीदने वाला मूल्य है। ये क्या है? खरीदने वाला मूल्य है। तो यहाँ पर भी जो होगा वो खरीदने वाला होगा, यहाँ पर भी जो होगा वो क्या होगा? खरीदने वाला। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ध्यान देना कि 50% का लाभ हुआ। तो जब भी प्रतिशत लाभ दिया गया है या फिर प्रतिशत हानि दिया गया है, तो हम करेंगे क्या? न सीपी को यानी क्रय मूल्य को जो है, क्रय मूल्य को कितना हम खरीदे हैं उसको हम 100 मान लेंगे, क्योंकि लाभ या हानि जो होती है हमेशा क्रय मूल्य से होती है। और उसके बाद अगर लाभ बोला है तो जोड़ दो 100 में, और हानि बोला है तो क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो कितना % का लाभ हो जाएगा? 50% का। सीपी को माने कितना? 100। तो हम बेचेंगे कितना में? ना 50% लाभ हो रहा है, यानी बेचेंगे 50, जोड़ दो 100 में तो कितना आ जाएगा? 150 हो जाएगा। क्यों ना? देखो 100 माने हैं और इसमें से लाभ हुआ मेरा कितना? 50%। तो 50% लाभ होगा 100 का, तो कितना
कितना आएगा 50 आएगा। तो हम तो 100 में खरीदे थे, 50 रुपया का लाभ हुआ, तो बेचे कितना में होंगे 100 प्लस 50 यानी कितना 150 में। इसलिए बोले क्या कि सीपी को 100 मानेंगे जब भी प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि देगा। तो अब क्या हुआ ना, इसमें 50% का लाभ बोला तो 50 जोड़ दो, अगर हानि बोलता तो घटा देते, तो आया कितना 150। लेकिन ये तो हम 100 माने तब कितना आया 150, लेकिन ऐसे दिया कितना है, बेच कितना पड़ रहा है 32 रुपए प्रति लीटर, यानी 150 बराबर दिया है 32 रुपए प्रति लीटर। तो यहाँ पर जो भी आएगा ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, दोनों का मिलाएंगे वो भी क्या होगा क्रय मूल्य, यानी यहाँ पर जो भी मिश्रण आएगा वो हमेशा क्या आएगा 100% आएगा, यानी कि यहाँ पर भी क्रय मूल्य होगा 100%। तो यहाँ पर 100% का वैल्यू निकालें, यानी 100 का मान निकालते हैं क्रय मूल्य, तो 32/150 और गुना कितना 100, तो 50 का पड़ा में 3 बार में, 50 का पड़ा में कितना बार में, तो 2 बार में। तो यहाँ पर आ गया 32 दूना कितना 64 कितना है 3, इतना आ गया। यानी इसका दोनों का जब मिलाएंगे ना तब मेरा क्रय मूल्य कितना निकल के आएगा, मिश्रण का क्रय मूल्य निकल के आएगा 64/3 रुपए प्रति लीटर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या डिवाइड में है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 1, 1, 3 का रेशियो एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना 3, तो इसको भी 3 से गुना किए, इसको भी 3 से गुना किए, इसको भी 3 से गुना किए, तो आया ये कितना, तो 90 आ गया। ठीक है, 3 3 9 90 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना 0, 3 3 कैंसिल, यानी कितना आ गया 64। तब इसका रेशियो निकालें तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो आएगा कितना 64, और यहाँ पर कितना 10 में से 4 के कितना 6 हो गया, और 8 में से 6 के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तब रेशियो निकल के कितना आएगा, तो यहाँ पर 2 का पड़ा में 13 बार में, 2 का पड़ा में कितना 2 का पड़ा में 2 तिया 6 2 दूना, यानी कितना आ गया, तो 32 कितना है 13, ये रेशियो हो जाएगा। तो क्या सीखे, जब प्रतिशत लाभ दिया गया है तो पहले हम लोग को पता है कि यहाँ पर हमेशा क्या होगा, ये क्रय मूल्य दिया है, ये क्रय मूल्य दिया है, तो ये भी क्या होने वाला है क्रय मूल्य होने वाला है। तो क्रय मूल्य होगा तो क्रय मूल्य को 100 मानेंगे, क्योंकि लाभ दिया था तो जोड़ दिए तो 150 आ गया, तो 150 का मान इतना दिया तो 100 का मान पहले निकालें, इसको लिखे आप बीच में, फिर मिश्रण के नियम का प्रयोग कर दिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है जहाँ पर हम आसानी से क्वेश्चन को बना। अगला क्वेश्चन है कि दूध तथा पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% लाभ हो। किस पर बेचने पर, ना क्रय मूल्य पर ही बेचेंगे तो 25% का क्या होगा लाभ होगा। तो ध्यान देना, दूध का दाम नहीं दिया हुआ है, पानी का भी दाम नहीं दिया, यानी कितना में खरीदे ये नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको फिर क्या करना है ना, उसको क्या बोल रहा है कि दूध तथा पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर क्या होगा ना 25% लाभ होगा। तो दूध का भी दाम नहीं दिया है, पानी का भी दाम नहीं दिया है, तो फिर हम कैसे निकालेंगे। तो ध्यान देना कि दूध का दाम हम अपने से कुछ मान लेते, चाहे कुछ भी मानेंगे, खाली 0 को छोड़ के, क्योंकि 0 रुपया में तो दूध मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ पानी 0 रुपया में मिल जाएगा, जब तक बोलेगा नहीं तब तक पानी को 0 लेंगे। ठीक है, तो दूध का दाम हमको पता नहीं, हम अपने से कुछ भी मान सकते हैं, तो 100 मान लो, चाहे जो भी मानेंगे। तो अगर हम मान लिए कितना, तो मान लिए 100, मान लिए कि 100 रुपया प्रति क्या है लीटर है, और पानी का 0 रुपये क्या है प्रति लीटर। तो इसको खरीद रहे हैं कितना पर, दूध को 100 रुपये प्रति लीटर में, और पानी कितना पर खरीद रहे हैं 0 रुपये क्या प्रति लीटर। तो दूध को खरीदे कितना पर थे 100 रुपये प्रति लीटर पर, और बोल रहा है क्या कि जितना में दूध को खरीदे है ना उसके बाद पानी को मिलाएंगे, उसके बाद फिर जो मिश्रण आएगा उसको क्रय मूल्य पर ही बेचेंगे। पानी तो खरीदे नहीं थे, पानी तो हम मिलाए हैं, और पानी का दाम ऐसे भी 0 रुपये प्रति लीटर है, तो खरीदे किसको थे दूध को। तो दूध को जितना में खरीदे उतना पर ही बेच रहे हैं, यानी बेचेंगे तो फिर मेरा कितना % का लाभ होगा 25% का। यानी बेचने के लिए बोल रहा है कि जितना में खरीदे हैं दूध को उतना में ही हम क्या करेंगे मिश्रण को बेचेंगे। तो हम यहाँ पर जो है क्या नसीबी मान लिए 100 मान लिए, तो ये लाभ हुआ कितना 25%, यानी कितना तो 125% एसपी हो गया। तो 125% का मान दिया है कितना कि देखो इसको क्रय मूल्य पर ही बेचेंगे, यानी जितना पर खरीदे थे उतना पर, किसको ना मिश्रण को बेचेंगे। तो कितना में दूध खरीदे थे 100 रुपये प्रति लीटर, उसके बाद पानी मिला दिए तो नया मिश्रण है उसको बेचेंगे जितना पर हम खरीदे थे दूध को, तो खरीदे थे 100 पर, तो 125 बराबर दिया गया कितना 100, हम अपने से माने हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ ना 100 बराबर कितना आ जाएगा 100 बटा कितना 125 गुना कितना 100 हो जाएगा। तो यहाँ 25 का पढ़ा में 5 बार में, 25 का पढ़ा कितना है 4 बार में, यानी 400 बटा कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पर इसका जो आया 400 बटा कितना 5, क्यों ना यहाँ पर हमेशा 100% होगा, यानी कहने मतलब क्रय मूल्य होना चाहिए, क्योंकि ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य और ये भी क्या है क्रय मूल्य। अब रेशियो निकालें तो यहाँ पर 5 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब 1 और 5 के एलसीएम लेंगे तो आएगा 5 आएगा, 5 आएगा, और फिर क्या 5 सबको 5 से गुना कर देंगे, जो भी एलसीएम आएगा सबको गुना कर देना।
तो यहाँ पर आया 500, यहाँ पर आया कितना 0 और ये 5 5 कैंसिल हो गया तो आया 400। रेशियो निकालें तो यहाँ पर आया 400 और इसमें कितना आ गया तो 100। तो 2 0 कैंसिल हो गया, यानी 4:1 का क्या हो गया रेशियो आ गया। तो बात को समझना, यहाँ पर बोला क्या था, तो बोला था कि जितना में हम खरीदे हैं उतना में ही मिश्रण को हम बेचेंगे, यानी जितना पर खरीदे उतना पर ही मिश्रण को बेचेंगे। तब हम क्या किए ना, दूध का तो दाम दिया नहीं था कि आखिर खरीदे कितना में थे, तो हम अपने से कुछ भी मान सकते हैं सिर्फ 0 को छोड़ के। लेकिन हाँ, पानी का दाम 0 इसलिए लिए क्योंकि पानी का दाम कहीं पर लिखा नहीं है, तो पानी का दाम 0, यानी पानी को हम मिला रहे हैं तो 0 रुपया पर ही मिला सकते हैं। तो यह 4:1 क्या है 1। तो इसको शॉर्ट में बना सकते हैं कि देखो दूध खरीदे थे, अब दूध में पानी मिला दिए और हमको लाभ हुआ, लेकिन हम जितना में खरीदे उतने में तो बेच रहे हैं, तो लाभ किसके कारण हुआ। हम अगर हम दूध खरीदे हैं और फिर कितना में खरीदे 100 रुपया में, और 100 रुपया में ही हम बेच रहे हैं, तो दूध खरीदे 100 में और बेच भी रहे 100 रुपया में, तो लाभ किसके कारण हो रहा है ना, लाभ हो रहा है मेरा किसके कारण ना, पानी के कारण। क्यों ना, देखो 1 लीटर अगर दूध खरीदे हम कितना में 10 रुपया में, और हम बोल रहे हैं क्या कि हम 10 रुपया में बेचना चाहते हैं। किसको बेचना चाहते हैं, मिश्रण को बेचना चाहते हैं। मिश्रण क्या ना बोल दिए, इसमें क्या ना, इसमें हम 1 लीटर पानी मिला दिए यानी 2 लीटर, तो 2 लीटर मिश्रण हो गया और मिश्रण को हम बेचेंगे 10 रुपया करके, तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20 रुपया हो जाएगा। यानी इसमें 10 रुपया हम खरीदे थे 10 रुपया में और बेच कितना में रहे 20 रुपया, यानी हमको क्या हो गया लाभ हो गया। तो लाभ किस कारण से हुआ, तो लाभ हुआ क्योंकि यहाँ पर 1 लीटर क्या हो गया ना, पानी मिल गया। यानी जो भी लाभ हुआ अगर क्रय मूल्य पर बेचते हैं तो लाभ मेरा किस कारण से हुआ ना, पानी मिला है, इस कारण से जो भी लाभ हुआ वो किसका मान आएगा, पानी का, क्योंकि पानी के कारण ही हमको लाभ हो रहा है जब हम क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं। तो पानी का मान कितना, टोटल हम मान लिए कितना 100, तो पानी का मान 25 हो गया। तो बताओ कि यहाँ पर दूध कितना मानेंगे 100 मानेंगे, दूध कितना मानेंगे 100 मानेंगे, और कितना का लाभ हुआ 25 का, तो 25 लिखते हैं। अब दोनों का रेशियो निकाले तो 1:2 कितना हो गया 4, यानी 4:2 कितना हो गया 1, ये आंसर हो जाए। तो क्या करेंगे, जब भी क्रय मूल्य पर बेचेंगे तो जो भी लाभ होगा वो पानी का मान होगा, तो पानी का मान कितना 25 और दूध को कितना मानेंगे 100, तो ये आ गया 4:2 कितना है 1, ये आंसर हो जाए।